अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। आपको दो लाइंस दी गई हैं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा गया है। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब ये है कि आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके एक्स और वाई बेसिकली पॉइंट निकालेंगे इस तरह से कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास L1 है और ये L2 है और ये इस तरह से ये लाइंस गुजर रही हैं कि ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वो पॉइंट जो है वो आपके पास एक्स और वाई का पॉइंट होगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास दो इस तरह से लाइंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो इनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं या एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप वैसे इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको किसी और तरीके से करवा रही हूँ। वो जो आपकी बुक में दिया गया, आप बुक में देखें, दिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ये ज़्यादा सिंपल तरीका है। इसमें यह जैसे आपको एक दो जनरल इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस, ये L1 L2, तो हमने इस तरह से उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं और उनको एक्स और वाई और कांस्टेंट के नीचे मल्टीप्लाई में या एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखेंगे हम इसको कैसे लिखते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन करते हुए समझा दूंगी। तो हम इसको इस मेथड से करेंगे कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, टू लाइंस हैं हमारे पास, 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको L1 कह लें, ये आपके पास L2 लाइन है। अब इन दोनों लाइंस का स्टूडेंट्स हमने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। कोफिशिएंट्स आपने इस तरह से लिखने हैं, जैसे x के कोफिशिएंट में पहले लिख रही हूँ 2 और 1, फिर y का यहाँ पर भी इस लाइन में भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी, यहाँ -1 है और यहाँ 1 और यहाँ -4 है। एक दफ़ा हमने जब ये लिख लिए, जैसे x के कोफिशिएंट यहाँ लिखे, यहाँ y के, और यहाँ हमने कांस्टेंट टर्म्स लिख ली, तो इन्हीं को आपने अगेन रिपीट कर देना है। इस तरह से यूँ आ जाएगा ये। अब यहाँ पर ये पहली और लास्ट वैल्यू आप कैंसिल कर दें और इसके बाद आपने x लिखना है और उसकी डिवीजन में हम पहली मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। जैसे लेट्स सपोज के आपके पास अगर x के नीचे जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपने स्टूडेंट्स ऐसे लिखनी है, जैसे यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ होगा और ये यहाँ, जैसे ये आपके पास 1 इंटू -4, फिर माइनस ये फार्मूले का लगेगा और फिर 1 इंटू -1 इज़ इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन होगी, प्रोडक्ट होगी, वो हमने y के नीचे लिखनी है। जैसे आप ये वाली कर चुके हैं, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपके पास ये जो बच गई हैं इनको अब हमने मल्टीप्लाई करके y के नीचे लिखना है। ये पहले आएगी आपके पास, तो 1 इंटू 1 और देन आपके पास ये आएगा। ये बिल्कुल उस तरह से जैसे मैट्रिसेस में भी आप करते हैं डिटर्मिनेंट में, पहले ये इस साइड वाली मल्टीप्लिकेशन होती है प्रोडक्ट और फिर माइनस ये इज़ इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो वो लास्ट होगी, जैसे ये और ये, तो ये आपके पास 2 इंटू -1, 1 इंटू 1। यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट साइंस का सही ख्याल रखेंगे तो कभी भी ये आपसे गलत नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास -4 आ जाएगा, माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू y ओवर 1 इंटू 1 -8। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2 -1। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स इसको थोड़ा ठीक कर लें, ये -4 था, सॉरी ये -4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ -3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 9 और इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय
-3। अब यहाँ से बस अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आपने इसको 2 पार्ट्स में करना है। जैसे ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, इसको भी कांस्टेंट के इक्वल लेंगे और इसको अलग से कांस्टेंट के इक्वल लेंगे। यहाँ पर आपके पास x -3 इक्वल आ जाएगा इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल, और इस तरह y/9 इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये सारे तीनों आपस में इक्वल हैं। तो आप इस तरह से इनको इक्वल ले सकते हैं y और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से आपके पास x -3/-3 आ जाएगा, इस तरह x आपके पास ये 1 आ जाएगा, और यहाँ से 9 वहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 9/-3 3, और इस तरह y आपके पास -3 आ जाएगा। इस तरह से जो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ L1 एंड L2, जो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, वो ये आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सा मेथड है। वैसे अगर आप दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो उससे भी यही पॉइंट आएगा आपके पास, इसलिए आप इसको इससे कर लें। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है, ये बहुत आसान है। हम जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से स्टूडेंट्स करेंगे। जैसे ये आपके पास है L2 6 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपको L1 और L2 दो इक्वेशंस दी गई हैं। तो सेकेंड पार्ट इसका लिख लेते हैं। ये आपकी L19 है और ये L2। अब हम इसको भी स्टूडेंट्स उसी तरह से लिखेंगे, कांस्टेंट्स को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट x का 1 है, 2 1 -5 3 8, इसी को रिपीट कर दें। ये आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि इक्वेशन को ये फॉर्म ज़रूर देनी है जो जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास ये होती है। तो आप अपनी इक्वेशन को पहले ये फॉर्म ज़रूर देंगे, x का कोफिशिएंट और x पहले आएगा, फिर y की वैल्यूज़ और फिर कांस्टेंट। ये फॉर्म देने के बाद आपने इसको इस तरह से लिखना है। अब फर्स्ट और लास्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम उसी तरह से लिख लेते हैं x ओवर, अब फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो होगी ये 1 × 8 -3 × -5 इज इक्वल्स टू y में आप सेकेंड मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे ये और ये। जैसे अगर आप इसको हाइड कर दें ये इस तरह से, तो ये 3 × 2 -1 × 8 इज इक्वल्स टू 1 ओवर, ये लास्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये 1 × -5 -1 × 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 + 15, 3 × 2 = 6 -8 -5 और -2, ये 23 आ जाएगा, और y -2 -7। यहाँ से फिर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस वेरिएबल को इसके इक्वल लिया है और अब इसको हमने फिर कांस्टेंट टर्म के इक्वल लिया। यहाँ से x आपका 23/-27 और y इज इक्वल्स टू -2/-7, तो ये y की वैल्यू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 2/7 आ जाएगी। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो आपके पास आ गया 23/-7 और 2/7। इस तरह से ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। थर्ड क्वेश्चन, इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट देखें। uh, 2x + 5y + 3 और ये सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई है।
तो ये इक्वेशंस भी पहले की तरह जनरल फॉर्म में लिखी हुई हैं, हमने सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट 2, 3, 5, -4, 3, -5। तो ये आपने याद रखना है कि चूँकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है उसके बीच में सेंटर में प्लस होता है, तो जो भी माइनस साइन आएगा वो आपने कोफिशिएंट्स के साथ लिखना है, जैसे ये -4 और -5 है। इसी तरह आप इसी को अगेन आप रिपीट कर दें ये, और इसमें फिर वही लास्ट हम कैंसिल आउट कर देते हैं x ओवर पहली मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू -5 -3 इंटू -4, देन ये दूसरी मल्टीप्लिकेशन y डिवाइडेड बाय, इसको आप फिर ऐसे देख लें 3 इंटू 3 -2 इंटू -5, और ये फिर लास्ट मल्टीप्लिकेशन आपकी होगी कांस्टेंट के साथ 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -4 -5 इंटू 3, ये -25 प्लस 12, 9 प्लस 10, 50। ये आपके पास 13 आ जाएगा -13, और ये 19 और ये आपके पास -23 आ जाए। अब यहाँ से फिर इनको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। x -13 को इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वहाँ चली जाएगी। 91 -20 x इज इक्वल टू -13 बाय -23, और ये माइनस माइनस कैंसिल, इस तरह से आपके पास जो x आ जाएगा वो 13 बाय 23 है, और यहाँ से y इक्वल टू 19 बाय 23 माइनस यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो आपका रिक्वायर्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एंड y, sorry L1 and L2 is 13 by 23 and -19 by 23। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। यहाँ पर आपको पॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कही गई है, जो आपने इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि वो पासिंग थ्रू पास हो रही है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो इसको भी हम पहले बुक से इसका टॉपिक समझ लेते हैं। टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ लाइन। अब आपके पास जो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस है, जैसे L1 और L2 इक्वेशंस हैं, इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे दो लाइंस हैं आपके पास, ये L1 और L2, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइंस ऐसे स्टूडेंट्स पास हो रही हैं, ये आपने याद रखना है। तो वो लाइन आपने, वही आपकी रिक्वायर्ड लाइन है उनमें से एक। बहुत सारी लाइंस चूँकि पास हो रही हैं तो हमने वो एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट में से इन दोनों लाइंस के इतनी सारी लाइंस कैसे पास होती हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर टॉपिक आप देखें कि आपके पास वो जो इक्वेशन होगी वो कहता है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस है। फैमिली ऑफ लाइंस क्यों होती हैं? क्योंकि आपके पास ये फार्मूला होता है, आप इसको लिख लें L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जो किसी भी दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास हो रही होंगी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा लाइंस इसलिए कहते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस इसलिए कह रहे होते हैं कि ये जो K होता है आपके पास, ये कांस्टेंट है, और K की वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ डालने से आपके पास डिफरेंट लाइन आनी शुरू हो जाएंगी।
जो भी डिफरेंट लाइंस यहाँ से पास हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसने दो जनरल फॉर्म की लेके इक्वेशन, ये आपके पास L1 है प्लस के L2 डाली हुई है इक्वल टू 0, ये यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में लगाना है, फार्मूला लगाना है। यहाँ पे अब जैसे वो बताया गया कि ये इक्वेशन 3 जो है, या बेसिकली ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट द इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ के। तो ये आप के की डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे तो आपके पास बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट हो जाएंगी, एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एट फैमिली ऑफ लाइंस। तो इसी वजह से इनको हम फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लें, आपके पास 2 लाइंस हैं और इन लाइंस की हमने यूज़ करके वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें लाइंस दी गई हैं 2x + 1 = 0 और x - 2y + 3 = 0, ये दो लाइंस हैं। अगर ये हमारी लेट्स सपोज L1 लाइन है, ये L2, तो आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है आपकी होगी L1 + k L2 = 0। यह आपने माइंड में रखना है, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है L1 + L। तो इसको लिख लेते हैं 3x + 2y + 1 + k इंटू x - 2y + 3 = 0। अब ये भी आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है, तो इसको हम जनरल फॉर्म देंगे इक्वेशन की। जैसा कि आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ax + by + 1 = 0। तो इसका मतलब है कि x के कोफिशिएंट्स पहले लिख लेंगे, फिर सारे मिला के y के, और फिर एंड पे कांस्टेंट। तो इसको अगर आप ओपन कर दें, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, kx - 2ky + 3k = 0। और अब यहाँ से अगर ये x और x हैं, तो इन दोनों में से मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो ये 3 + k रह जाएगा, x आ गया। इसी तरह अगर आप ये y वाली वैल्यू है और ये y वाली वैल्यू है, इनमें से अगर आप y कॉमन ले रहे हैं तो ये वैल्यू अंदर रह जाएगी y, और एंड पे दो वैल्यूज़ जो रह गई हैं ये और ये कांस्टेंट है, तो 1 + 3x। कांस्टेंट टर्म वो होगी जिसमें आपका वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व होगा, यानी कि x और y नहीं होंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म होगी। इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँ तो बेसिकली यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, यही इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी। तो इसमें फिर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हम अगर किसी तरह से इसके अंदर k डाल दें, k डाल के हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो आपने याद रखना है, क्वेश्चन आपका ये था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। तो वो ये होती है हमारे पास लाइन जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास हो रही है, वो ये लाइन है। बस सिर्फ हमने इसी को सिंप्लीफाई करके फॉर्म दे दी लाइन की, सिर्फ इसमें आप के अननोन है। तो स्टूडेंट्स जो हम अब आगे सारा काम करेंगे वो हमने के फाइंड आउट करने के लिए करना है, अदरवाइज ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर मैं के ला के अगर डाल के सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछी गई है। अब वो के कैसे फाइंड आउट करना है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 7 को फिर देख लें। उसके लिए आपको 2 पार्ट्स में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि पासिंग थ्रू पॉइंट, अगर वो जो लाइन जो आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो इस पॉइंट में से पास हो रही हो, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ए पार्ट हमें ये दिया गया है, पासिंग थ्रू पॉइंट, जो पॉइंट है वो है -1 0। इस पॉइंट में से अगर आपकी ये लाइन पास हो रही है। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि इसका क्या मतलब होता है पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी लाइन के लिए ये कहा जाए, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक सिंपल सी लाइन है, लेट्स सपोज ये,
और आपसे ये कहा गया है कि एक पॉइंट है 1 0, वो इसमें से पास हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आप x की जगह 1 डाल दें और y की जगह 0 डालें और फिर इसका रिजल्ट देखें क्या है। तो ये इसमें से पास होने का मतलब है। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ये पॉइंट हम उठा के अपनी इस लाइन के अंदर डालेंगे 1 के अंदर। तो ये चूँकि इसी लाइन में से पास हो रहा है तो इसके अंदर डालने से मतलब ये आपके पास x होगा और ये y है। ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो हमारे पास 3 प्लस के, x की जगह -1 प्लस 2 माइनस 2 के, y की जगह 0 प्लस 1 प्लस 3 के इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा -3 माइनस के, जबकि ये सारी टर्म स्टूडेंट्स 0 हो गई है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 हो गई है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +1 प्लस 3 के इक्वल टू 0। इस तरह से यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 के और ये 2 के आ जाएगा और -2 इक्वल टू 0। इस तरह 2 के इज इक्वल्स टू -2 सो +2 और k इज इक्वल्स टू 2/2 1। तो ये आपके पास k इज इक्वल्स टू 1 आ गया। यानी कि ये जो आपको a में इंफॉर्मेशन दी गई थी ये इसका k फाइंड आउट करने के लिए थी। तो अब आपके पास k आ गया है तो आप अपनी इक्वेशन 1 में डालें तो वो आपका आंसर होगा या रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पुट k इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो हम 1 में k डाल रहे हैं 1 इक्वेशन में। 3 प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ y है आपका 2 ये तो 0 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और इस तरह से x प्लस 1 इक्वल टू 0 जो है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि पास हो रही है आपके दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट में से। तो ये आपका रिज़ल्ट है इसका। अब इसी का बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में आपको स्टूडेंट्स क्या दिया गया था कि पासिंग थ्रू पॉइंट ये था और बी में है पैरेलल टू दिस, इस लाइन के पैरेलल है। तो ये हम लिख लेते हैं पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 3। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है कि इसके पैरेलल है। तो अब हम अपनी वो लाइन लिख लेते हैं जो हमने निकाली है। बेसिकली वही आपका आंसर है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वही ये इक्वेशन जो आपने इक्वेशन 1 जिसको कहा है यही आपका आंसर है। आप यहाँ k सिर्फ डालना है इस इंफॉर्मेशन से। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या थी। अब ये इसमें सिर्फ k डालना है और इसको यूज़ करना है। तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है आपकी रिक्वायर्ड लाइन की ये इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो आपको पता है कि इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो आप लिख लें कि अगर ये आपके पास L3 लाइन है तो आप लिखें स्लोप, लेट स्लोप ऑफ L3 इज़ m1। इसको m1 ले लेते हैं। तो ये स्लोप क्या होगी -a/b, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जनरल इक्वेशन के अंदर जो आपके पास ये जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसमें स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। x को कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय b साथ में माइनस। तो ये इसको यूज़ करते हुए मेरे पास जो स्लोप आ जाएगी इस लाइन की वो होगी -3/-4, 3/4 ये आ गई। अब आप स्लोप ऑफ ये जो आपने L1 लाइन कही है इसकी भी स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशन 1 कह देते हैं हम इसको, इक्वेशन 1।
तो स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 आपके पास क्या होगी, अगर वो m2 है तो m2 भी आपने इसी तरह से फाइंड आउट करनी है, इसी फॉर्म में x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y। तो यहाँ x का कोफिशिएंट ये सारा है -3 + k डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट ये है 2 - 2k। तो अब आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमें बी पार्ट में ये कहा गया था कि ये इक्वेशन, ये जो लाइन हम आपको दे रहे हैं ये पैरेलल है इसके। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल केस में स्लोप जो है वो सेम होती हैं। इन पैरेलल केस स्लोप m1 = m2। इस तरह से स्लोप m1 आपके पास 3/4 है, जबकि इसकी स्लोप रिक्वायर्ड इक्वेशन की स्लोप आपके पास ये आ रही है। और यहाँ अब हम इनको सॉल्व करके k फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी वो k फाइंड आउट करने के लिए था। तो यहाँ से हम अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके k फाइंड आउट करते हैं। यह आपके पास 3/4 -3 + k डिवाइडेड बाय 2 - 2k था स्टूडेंट्स ये। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये पूरा पार्ट इस तरफ लाएंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ -4, ये 4 और 3 + k ये मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ से k ऐसे फाइंड आउट होगा, आप इसको इधर ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको ले आते हैं +12 और -4k है +6k, ये हम उस तरफ ले गए। तो इस तरह से ये 2k और ये 18, इस तरह से आपका k जो है वो 18/2 यानी कि 9, ये आपके पास k आ गया है। तो जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है या इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर हम k डालेंगे। ये आप इसको देख लें, ये यही इक्वेशन नंबर 1 यूज़ हो रही है, इसके अंदर अब हम सिर्फ k डाल देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर हम k की वैल्यू डाल रहे हैं 3 + 9x y = 0। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x + y + 1 + ये आपके पास आ गई इक्वेशन, आ जाएगी इस तरह से। सो यहाँ -16y होगा और ये +28 = 0। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें ये इस तरह से, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा और ये 3x - 4y + 7 = 0 जो है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 एंड L2 यू हैव गिवन विद स्लोप 3। तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लें कि ये क्वेश्चन भी 7 क्वेश्चन का पार्ट ही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे करना है। आपको लाइंस डिफरेंट दी गई हैं और स्लोप 3 दे दी गई है, तो हम स्लोप 3 को यूज़ करके k फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इसकी लाइंस लिख लेते हैं। 6x + 5y + 3 = 0 और 2x - 5y + 13 = 0। ये दो लाइंस हैं और इनको अगर हम L1 और L2 कह रहे हैं तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो होगी L1 + k L2 = 0। बहुत सिंपल है। अब आप इसमें दोनों इक्वेशंस डाल लें, 6x + 5y + 3 + k × 2x - 5y + 13 = 0। उसी तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे। स्टेप्स सारे स्टूडेंट्स वही हैं,
-5yk प्लस 13k इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी जनरल फॉर्म हमने देनी है इक्वेशन को, जो कि है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपने बनानी है यहाँ पर। तो ये x है और ये x है, आप कॉमन ले लें, 6 प्लस 2k, तो यहाँ x आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस 5 माइनस 5k y और कांस्टेंट टर्म 3 प्लस 13k इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब ये वो इक्वेशन है जो बेसिकली आपने फाइंड आउट करनी है, आ चुकी है, बस हमने k डालना है। तो k के लिए हमें जो स्लोप दी गई है वो ये है। पहले आप इसकी स्लोप निकाल लें। इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ लाइन, सॉरी, इक्वेशन ऑफ वन की स्लोप क्या है? जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरल फॉर्म में इक्वेशन और इसकी स्लोप क्या होती है अगर जनरल फॉर्म में लिखी हो तो -a/b, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो x का कोफिशिएंट क्या है? ये डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, ये आ गया, और साथ में एक माइनस भी है, ये आ गया। बट गिवन स्लोप इज 3। तो आपको गिवन जो स्लोप है क्वेश्चन के अंदर वो 3 गिवन है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्लोप आपको 3 गिवन है। सो आपके पास ये -6 प्लस 2k डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5k जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्लोप हमें गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 3। तो ये आपको गिवन है, इसको यूँ लिख लें। तो ये अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, और साथ में माइनस अंदर अप्लाई करें, ये आ जाएगा। यहाँ से 3 इंटू 5 माइनस 5k हो जाएगा। यहाँ से आपके पास -6 माइनस 2k इक्वल टू 15 माइनस 15k है। इसको इधर मूव करवा लेते हैं तो 15k प्लस का हो जाएगा -2k, 15 प्लस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 13k 21। इस तरह आपका जो k है वो 21/13 आ गया है। तो ये k जो आपके पास 21/13 आया है, इसको आपने इस लाइन में डाल के सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगी। अब हम उस इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 के अंदर इस सारी वैल्यू को डाल देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 2k था और x प्लस 5 माइनस 5k था, तो k की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये आपके पास आ गया y प्लस 3 प्लस 13k था, तो 21/13 इक्वल टू 0, ये इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 42/13 x प्लस 5 माइनस ये 21 और ये डिवाइडेड बाय 13, ये स्टूडेंट्स ये 13 है, और y प्लस 3, ये 13 से काट के आप प्लस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको जैसे पता है एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर आपका आप यहाँ सेम करना चाह रहे हैं अगर, तो 13 डिवाइडेड बाय 13 होगा, तो इस तरह से यहाँ पे डिनोमिनेटर 13 आ जाएगा, जबकि ये 13 इंटू 6 78 प्लस 42 x प्लस, यहाँ पर भी आप इसी तरह 13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये 65/13 माइनस 105, ये एलसीएम है 13 y प्लस ये आपके पास 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर 13 हम हटाना चाहते हैं तो आप सारी वैल्यूज़ को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 13 आ जाएगा, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह ये 78 और 42 आपके पास आ जाएगा
120 प्लस, बल्कि आपने इस 13 को कैंसिल आउट कर दिया, 78 और 42 को हमने ऐड करना है। तो हाँ ठीक है, ये 120 होगा। 120 x, यहाँ पर भी 13 और 13 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 105 में से 65 हम माइनस कर रहे हैं, तो ये 40y, और ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 312 आ जाएगा। इसको आप देख लें स्टूडेंट्स कि हमने 13 नीचे से ख़त्म करने के लिए पूरी क्वेश्चन को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ये कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से मैं अगर 8 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ अंदर रह जाएगा 15x माइनस 5y प्लस 39 इक्वल टू 0। इस तरह से ये उस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा, और ये x माइनस 5y प्लस 39 इक्वल टू 0 आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ये भी वही लाइन हम फाइंड आउट करेंगे L1 प्लस KL2, लेकिन इसकी के फाइंड आउट करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हम देख लेते हैं कि हमने इनको कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये L1 है, ये L2 है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो होगी L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज़ डाल दें, 2x माइनस 5y प्लस k प्लस 4k इंटू, ये हमने सेकेंड लाइन ली थी, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, 2x माइनस 5y प्लस 4 प्लस 6x माइनस 4y प्लस 5k इक्वल टू 0। तो हम इसको अपनी इक्वेशन 1 बना लेते हैं। उसी तरह से ये जैसे x है, तो आप यहाँ से 2 प्लस 6k और x कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से आप माइनस 5 और माइनस 4k रहने दें और y बाहर ले लें, प्लस 4 प्लस 5k इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सिर्फ इसमें k मिसिंग है, जो कि हमने डालना है। तो k देख लेते हैं हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें, k फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो k फाइंड आउट करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि जो आप इक्वेशन आपने लिखी है इक्वेशन 1, वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं, a पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि जो हमारी इक्वेशन 1 है उसकी स्लोप हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, और फिर पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब होगा कि x एक्सिस के पैरेलल, लेट्स सपोज देखें जैसे आपकी जो इक्वेशन 1 है अगर वो ये है, तो उसी के पैरेलल एक इक्वेशन दी गई है, यानी कि या आप यूँ कह लें कि ये x एक्सिस के पैरेलल है। ये अगर आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसकी स्लोप 0 होती है। जहाँ पे कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो तो x एक्सिस की स्लोप तो 0 होती है, तो फिर उस लाइन की भी स्लोप 0 हुई। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि आपकी जो इक्वेशन 3 है उसको हम ये लाइन 1 है, इसको हम लिख लेते हैं। ये आपके पास होगी 2 प्लस 6k x प्लस माइनस 5 माइनस 4k y प्लस 4 प्लस 5k इक्वल टू 0। तो इसकी सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, स्लोप ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगी, फिर आप देख लें आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, उसकी स्लोप हम माइनस a ओवर b लिखते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आपके पास जो स्लोप आ जाएगी इसकी वो होगी -2 प्लस 6k
डिवाइडेड बाय -5 माइनस के, ये है वो स्लोप। और ये इक्वेशन चूँकि हमारे पास पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, सो स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, अगर हम m ले रहे हैं उसको, तो आप बेशक इसको m1 कह दें और उसको m2 ले लेते हैं तो वो 0 है। अगर 0 है एक्स एक्सिस की स्लोप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, m1 इज इक्वल्स टू m2, यानी कि 0 हम ले लेते हैं इसके इक्वल। तो इस तरह से बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, -2 -6k हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 6k इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू -2/6। इस तरह से आपका जो k है वो -1/3 है। अब ये k -1/3 अगर हम इस इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हम अब इसके अंदर ये -1/3 डाल रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 6 इंटू -1/3, k की वैल्यू है, x प्लस -5 -4 इंटू -1/3 प्लस 4 प्लस 5 और यहाँ k की वैल्यू -1/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर यहाँ आप देखें तो +2 -2, यहाँ ये -2 बन रहा है, यानी कि आप इसको चलें लिख लें 2 - 2 x और यहाँ पर -5, ये माइनस माइनस प्लस कर लें 4/3, ये y था, तो y प्लस 4 ये -5/3 = 0। अगर आप ये देखें तो ये सारा पोर्शन 0 हो गया, ये सारी वैल्यू 0। यहाँ पर आ जाए, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम उसी तरह से 3 डिनोमिनेटर सेम करें तो 3 5 - 15 प्लस 4 ये आपका y है। जबकि इस तरफ भी आप एलसीएम ले लें अगर, तो इधर 3 डिवाइडेड बाई 3 डिनोमिनेटर हमने सेम किया, तो 12 - 5 = 0। और इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा -11/3y प्लस 7/3 = 0। तो इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि -11y प्लस 7 = 3, क्योंकि 3 हमने कॉमन करके उस तरफ, ये 1/3 आप ऐसे कॉमन ले लें और उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी, एक पॉजिटिव हो जाएगी एक नेगेटिव हो जाएगी, और ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं कि बी पार्ट आपको क्या गिवन था। तो इक्वेशन आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, वही यूज़ होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन अब आपके पास डिफरेंट है। वो आपके पास थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आपने स्लोप m = 0 ले ली। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर आपने स्लोप अनडिफाइन लेनी है, ये आपने याद रखना है। ये m = 0 ले ली थी हमने, और यहाँ पर हम m = अनडिफाइन लेंगे, क्योंकि स्लोप पैरेलल टू वाई एक्सिस यही होती है। ये आपको 8.12 में भी मैंने बताया था कि जो लाइन आपकी परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इसकी स्लोप आपके पास अनडिफाइन होती है। जो पैरेलल एक्स एक्सिस की जो स्लोप होती है, ये याद रखना है, वो 0 होती है, जबकि परपेंडिकुलर की स्लोप m = अनडिफाइन होती है। तो इसी तरह से हम वो इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे ये आपके पास ये इक्वेशन थी 2 + 6k, इक्वेशन 1, या हम इक्वेशन 1 लिख रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन चल रहा है, तो इक्वेशन वही होगी। ये, और यहाँ आपने अभी पीछे इसकी स्लोप भी निकाली थी, तो मैं स्लोप रिपीट कर रही हूँ, यही वाली स्लोप लिख रही हूँ। तो ये m1 स्लोप भी लिख लें, m1 आपके पास ये थी। अब बी केस में आपके पास पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है। तो पैरेलल टू दी वाई एक्सिस का मतलब ये है कि जो आपकी ये इक्वेशन 1 है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ आ गई है, अगर यहाँ है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस है, तो जो वाई एक्सिस की स्लोप होगी वही इक्वेशन की होगी। आप थोड़ा सा इसको
पीछे वाला फिर रिपीट कर लेते हैं। जैसे ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था। पहले आपकी यही इक्वेशन यहाँ से गुजर रही थी, इक्वेशन 1, और पैरेलल थी x एक्सिस की, और x एक्सिस की स्लोप 0 होती है, इसलिए हमने वो यूज़ कर ली। अब ये पैरेलल टू द y एक्सिस है, तो अब हम ये स्लोप यूज़ करेंगे, तो फिर m2 आपकी यहाँ पे अनडिफाइन होगी। और अब हम m1 और m2 को इक्वल लेंगे, क्योंकि अब ये दोनों आपस में इक्वल स्लोप्स होंगी ये। तो m1 आपके पास ये है और इसकी स्लोप आपके पास अनडिफाइन है। तो यहाँ आपने एक और बात स्टूडेंट्स याद रखनी है कि ये जो इन्फिनिटी होता है अनडिफाइन, ये 1/0 होती है इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 1/0 लगा लूँ अगर, तो 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब इस सारी वैल्यू को 0 कर देगा 0, और ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। इस तरह ये आपके पास -5, और इसको आप इधर ले आए 4k हो जाएगा, k आपके पास -5/4 आ जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन से हमारे पास जो k आ गया है वो -5/4 है। तो इसको अब हम अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर, 1 इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं। ये जो आपकी इक्वेशन है यहाँ k डाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपको याद है, ये आपके पास थी 2 + 6 × k आपका -5/4। तो ये आपके पास आ जाएगा x + -5 - 4, फिर k था, तो ये k की वैल्यू y, और +4 + 5 × -k था, तो = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आपके पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस +5 y, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 - 25/4। अब इसमें ये वाला सारा पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेने जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर आप सेम कर लें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो यहाँ ये हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 4 - 15 ये एलसीएम लिया गया है, प्लस ये पार्ट 0 हो गया, +4 यहाँ पर भी हमने डिनोमिनेटर को सेम करना था, तो 4 - 4 = 16 आएगा। यहाँ पे 16 एलसीएम 4 है, -25 = 0। और अब यहाँ से आपके पास रह जाएगा -11/2x और -9/4 = 0। अब यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, तो ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको सेम करने के लिए अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर रहे हैं, तो ये -22/4x -9/4 आ जाएगा। एलसीएम लें 4 -22x -9 = 0, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, -22x -9 = 0। और यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें या इन दोनों वैल्यूज़ को आप उस तरफ ले जाएं पॉजिटिव करने के लिए, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और आप इसको 22x + 9 = 0 भी लिख सकते हैं। इस तरह आपकी ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है या रिक्वायर्ड लाइन है। तो इससे रिलेटेड कोई स्टूडेंट क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा।